रेप केस में आरोपी और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई और महिला आयोग की टीम की पीड़ित महिला से पूछताछ खत्म हो गई है। पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव सीके मैथ्यू की छुट्टी सरकार ने मंजूर कर ली है। आपको बता दें कि बीजेपी के आरोपों से आहत होकर मुख्य सचिव सीके मैथ्यू ने छुट्टी पर जाने के लिए सरकार को अर्जी दी थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के राजस्थान दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चूरू का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत और पीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान भी मौजूद थे। जैसलमेर में आयकर विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापे में पत्थर व्यवसायी के यहां से 2 करोड़ 11 लाख की अघोषित संपत्ति मिली है। इससे पहले कल जैसलमेर में स्टोन और मार्बल के झंवर ग्रुप के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी थी। आसाराम के बेटे नारायण साईं की अग्रिम जमानत पर याचिका एक बार फिर कल तक के लिए टल गई है। वहीं सूरत पुलिस नारायण साईं की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में खजाने की खुदाई का काम जारी है। एएसआई के 10 लोगों की टीम खुदाई कर रही है। किला परिसर में पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दिया गया है। साथ ही लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जबकि कई लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लापरवाही बरतने के आरोप में एसओ समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। नमस्कार, जी राजस्थान प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक आत्यायन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर से। पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर से जुड़ी खबर है। महिला से रेप के आरोपी और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर से सीबीआई कभी भी पूछताछ कर सकती है। फिलहाल सीबीआई और महिला टीम पीड़ित महिला से पिछले 2 घंटे से पूछताछ कर रही है। आज सीबीआई पीड़ित महिला का बयान दर्ज कर नागर से भी पूछताछ करेगी। इससे पहले गुरुवार को सीबीआई की टीम नागर के सरकारी बंगले पर पहुंची थी। सीबीआई ने फॉरेंसिक जांच करने के साथ साथ इस मामले में महिला टीम का भी गठन किया था, जो पीड़ित महिला से पूछताछ कर रही है। तो जो महिला टीम गठित हुई है वो पूछताछ इस वक्त कर रही है महिला से, और इसके बाद बाबूलाल नागर से भी पूछताछ होगी। रेप के आरोपी और पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर से सीबीआई कभी भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई और महिला जो टीम गठित हुई है वो पीड़ित महिला से पिछले 2 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। जी मीडिया संवाददाता मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है इस पूछताछ के बारे में, और बाबूलाल नागर पर कब सीबीआई की टीम रुख करेगी पूछताछ के लिए? देखिए, महिला से पूछताछ हो चुकी है। 2.5 घंटे महिला से पूछताछ हुई है। बयान दर्ज कराए गए हैं पीड़ित महिला के, और उसके बाद अब माना जा रहा है कि अब बाबूलाल नागर को तलब करने की सीबीआई की कवायद है। सीबीआई नोटिस भेजेगी बाबूलाल नागर को उनसे पूछताछ करने के लिए, और ये माना जा रहा है कि कल तक के बाबूलाल नागर को पूछताछ करने के लिए सीबीआई बुला सकती है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीबीआई चल रही है। पहले तो फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है वो सीबीआई ने अपने कब्जे में ली है, और उसके आधार पर ही पीड़िता से पूछताछ हुई और आज बयान दर्ज कराया गया है। सीबीआई ने एक महिला सेल टीम का गठित किया था, उसके बाद दिल्ली से वो टीम आई थी और आज पूछताछ हुई है। और पूरी पूछताछ लगभग 2.5 घंटे की मशक्कत रही है। पूरे पहलुओं पर सीबीआई ने जांच करी है, और अब ये नागर की तरफ माना जा रहा है सीबीआई का रुख होगा और नागर से गहन पूछताछ की जाएगी। कल जो फोरेंसिक जांच हुई थी नागर के सरकारी बंगले की, उसके बाद ये पूछताछ हुई है। तो ये जो पूरे जो तार जुड़े हैं उसके बाद कुछ खबर निकल कर आई है कि इस महिला से पूछताछ के बाद क्या जानकारी मिल पाई है सीबीआई की इस महिला सेल को?
देखिए, पूछताछ जो है वो लगातार जारी ही है और ये माना जा रहा है कि बस अब नागर के ऊपर कब सीबीआई का शिकंजा कसे, क्योंकि सीबीआई नागर की तरफ ही बढ़ रही है। सीबीआई पूरी तरीके से एविडेंस जुटाकर ही नागर पर अपनी गिरफ्त जमाना चाहती है, लेकिन आज जिस तरह से 2.5 घंटे बयान दर्ज कराए हैं पीड़िता, उससे साफ हो गया है कि अब सिर्फ और सिर्फ बचता है सीबीआई के पास बाबूलाल नागर का बयान लेने के लिए। बाबूलाल नागर क्या दलील देते हैं, क्या सफाई देते हैं, ये देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल अब सीबीआई बाबूलाल नागर को अपने कब्जे में लेगी। मनीष, एक सवाल और, जैसा कि आपने बताया कि सीबीआई चाहती है कि एक बार पूरे एविडेंस जुटा लिए जाएं, सबूत इतने इकट्ठा हो जाएं ताकि बाबूलाल नागर को उसके बाद सीबीआई अपने तरीके से सवाल पूछ सके, तो क्या सीबीआई के पास वाकई इतने पुख्ता तरीके से आधार हो गए हैं? क्या बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी को लेकर एक सवाल है जो लगातार बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी पूरी तरीके से संभव है, क्योंकि जो एविडेंसेस हैं सीबीआई को, खासतौर पर फोरेंसिक टीम की जो रिपोर्ट है वो सीबीआई को हाथ में लगी और उसमें पॉजिटिव पाया है नागर का सब कुछ। तो अब कहीं ना कहीं अब बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी बढ़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। जी मीडिया संवाददाता मनीष भट्टाचार्य का कहना है कि बाबूलाल नागर की गिरफ्तारी संभव है क्योंकि सीबीआई के पास इतने पुख्ता सबूत, इतने आधार हैं मजबूत, जिनके आधार पर, जिनके बलबूते सीबीआई नागर पर सीधे गिरफ्तारी की तलवार लटका सकती है। आसाराम के बेटे नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। सूरत सेशंस कोर्ट में अब नारायण साईं की जमानत याचिका पर सुनवाई कल होगी। वहीं सूरत पुलिस नारायण साईं की तलाश में जगह जगह छापे भी मार रही है। खबरें मिल रही है कि नारायण साईं के कोर्ट में पेश न होने पर पुलिस नारायण साईं के खिलाफ गैर जमानती वारंट की अपील कर सकती है। वहीं आसाराम की पत्नी और बेटी को गुरुवार को सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई है। गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने दोनों को 15,000 के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी थी। जैसे जैसे आसाराम और नारायण साईं मुश्किलों में फंस रहे हैं, वैसे लगातार कोशिशें हो रही हैं आसाराम के सहयोगियों की तरफ से कि उन्हें किसी भी तरीके से बेदाग साबित किया जाए। आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे का अब यह कहना है कि नारायण साईं के खिलाफ भी गलत माहौल बनाया जा रहा है। नीलम के मुताबिक नारायण साईं कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि उन्होंने कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। आसाराम और नारायण साईं पर लगे बलात्कार और यौन शोषण जैसे आरोपों को लेकर नीलम दुबे का कहना है कि कई बड़ी शख्सियतों पर इस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, तो इससे ये तो तय है कि वो देश छोड़ के भागे नहीं हैं। लुक आउट नोटिस जारी हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये एकदम हाई तौबा मचाने की मुझे लगता है इतना बड़ा इशू भी नहीं है कि हाई तौबा मचाई जाए। जहां तक बलात्कार के आरोप की बात है तो वो औरों पे भी लगे हैं, वहां पर इतनी खोजबीन क्यों नहीं होती? इनके केस में इतनी ताबड़तोड़ खोजबीन हो रही है, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो रहा है। जैसे कि अभी संगारा पे लगा है चित्तौड़गढ़ के, और काफी दिन हो गए उनको बलात्कार का आरोप लगा हुआ, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई पूछताछ नहीं। अब नारायण साईं भागे नहीं है देश से, ये तो सबको पता है। जब कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लग रही है तो फिर एक एफआईआर होती है, तो ये उनका लीगल राइट है, ये उसका मानव अधिकार है, ये उसको मूल अधिकार मिला हुआ है कि वो लीगल रेमेडी खोजे, और वो लीगल रेमेडी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आसाराम के सहारोपी शरद और प्रकाश की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में सुनवाई 28 अक्टूबर को जोधपुर सेशंस कोर्ट में होगी। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने अदालत से बहस के लिए और वक्त मांगा था। इसे कोर्ट ने मानते हुए अगली सुनवाई 28 अक्टूबर तक मुकर्रर की है। आपको बता दें कि आसाराम के सहारोपी शरद सेवादार और प्रकाश बतौर रसोइया आसाराम के यहां काम करते थे। और रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। मुख्य सचिव सीके मैथ्यू की छुट्टी अब सरकार ने मंजूर कर ली है। आपको बता दें कि बीजेपी के आरोपों से आहत होकर मुख्य सचिव सीके मैथ्यू ने छुट्टी पर जाने के लिए सरकार को अर्जी दी थी और आज इस अर्जी को वापस न लेने पर उनकी छुट्टी सरकार ने आखिरकार मंजूर कर ली। उधर इलेक्शन कमीशन को सरकार ने 4 कार्यवाहक सचिवों के नाम भेजे हैं। इन नामों में बीबी मोहंती का नाम इस पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है।
चूरू के जिला मुख्यालय टाउन हॉल में आज कांग्रेस की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को राहुल गांधी भी चूरू पहुंचकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जिसके मद्देनजर अशोक गहलोत ने सभा स्थल का निरीक्षण भी किया। संभाग स्तरीय बैठक में बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान ने कांग्रेस की उपलब्धियों को गिनाते हुए मौजूदा सरकार की तारीफों के पुल बांधे। वहीं गहलोत ने भी सभा को संबोधित करते हुए गांधी नेहरू परिवार की त्याग भावना के बारे में बताते हुए कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता को टिकट के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए काम करना चाहिए। साथ ही गहलोत ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी वाले स्वराज संकल्प के नाम पर लहर बनाने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन कोई इनसे ये पूछे कि क्या कोरे जुमले कह देने से लहर बन जाती है। लहर बनाने के लिए जमीन पर रहकर काम करना पड़ता है, जो कांग्रेस की सरकार ने किया है। और अब खबरों में रुख करते हैं जैसलमेर का, जहां से एक बड़ी खबर है। आयकर विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापे में पत्थर व्यवसायी के यहां से 2 करोड़ 11 लाख रुपए की अघोषित संपत्ति का पता चला है। इससे पहले कल जैसलमेर में स्टोन और मार्बल के झंवर ग्रुप के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी थी। आयकर विभाग की टीम ने झंवर ग्रुप के 6 ठिकानों पर दबिश देकर सर्वे की कार्रवाई शुरू की, जो गुरुवार देर रात तक चलती रही। आयकर के ज्वाइंट कमिश्नर जीआर कोकड़ी के नेतृत्व में विभाग की अलग अलग 5 टीमों ने झंवर ग्रुप के विभिन्न ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई शुरू की। टीमों ने ग्रुप के गणेश मार्बल, अनंत टाइल्स, विकास टिम्बर, घनश्याम मार्बल, वाणी स्टोन और विकास मार्बल पर इस सर्वे की कार्रवाई की। और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 है क्या बोलते हैं? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। ख्वाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा, सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये ओ ये। सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। स्पॉटलाइट में आ जाए मेरे शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट न बन जाए। ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ टीवीएस स्पॉट 87.7 kmpl का बेजोड़ माइलेज। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा। किलो की नगरी का मामला है। आप 5 साल से सत्ता में हैं। आज राजस्थान पूरे अन्य प्रदेशों में अव्वल रहा है।
इंदिरा जी के टाइम में 40,000 किलोमीटर सड़कें बनी। क्या किया मेवाड़ के? चित्तौड़गढ़ से जीतने के बाद आपने क्या किया? ये दोनों ही राजनीतिक दल अब तक टोपी पहराता रहा है। पार्टी सुखाड़िया जी की लगाई हुई फसल काट रही है। कितने साल काटोगे? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और रुख करते हैं जयपुर का, जहां सेंट जेवियर्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की ओर से 2 दिवसीय सिनर्जी सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का उद्देश्य स्टूडेंट्स को कॉलेज के बाद आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं के लिए तैयार करना है। सेमिनार का शुभारंभ डीजी होमगार्ड सुरेश चौधरी ने किया। सेमिनार में जी मरुधरा की भी प्रेजेंटेशन दी गई। छात्रों की प्रतिभा निखारने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के उद्देश्य से सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में स्टूडेंट्स को मॉक पार्लियामेंट, क्विज, बिजनेस प्लान डेवलपमेंट जैसे टास्क दिए गए, जिसे स्टूडेंट्स ने बखूबी पूरा किया। सेमिनार के तहत छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिला। सेमिनार में शामिल होने के लिए छात्रों ने अपनी तैयारी खुद ही की। सेमिनार के पहले दिन छात्रों ने राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुति दी और एक प्ले भी प्रेजेंट किया। कॉलेज के डीन फादर ऑगस्टिन के मुताबिक सेमिनार का उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास भरना है, जिससे वो भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। सेमिनार में जी मरुधरा की भी प्रेजेंटेशन दी गई और सभी ने बड़े उत्साह से जी मरुधरा के बारे में जानकारी ली। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल फादर जोशी भी मानते हैं कि इस तरह के सेमिनार से बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अदिति शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। नागौर जिले के जसनगर में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी जयपुर के सांभर का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक पर आरोप है कि इसने बैंक में एफडी के नाम पर दोगुना करने को लेकर 50,000 रुपए की राशि मुकेश नाम के शख्स से हड़प ली। पीड़ित मुकेश की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी का रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि इस युवक ने कहां-कहां पर फर्जीवाड़ा किया है। पुलिस थाना मेड़ता सिटी में धारा 420 आईपीसी में दर्ज किया गया है, जिसमें मुलजिम गोकाराम उर्फ राजीव सरोव बोधूराम, जाति गुजर, निवासी बिरावता, पीएस सामरलेख, जिला जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है। कानूनों और सख्ती के बाद भी प्रदेश में बाल मजदूरी और बाल उत्पीड़न के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बात हम नहीं बल्कि आंकड़े खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब 13 लाख बाल मजदूर हैं। यही नहीं, पिछले काफी दिनों में बाल उत्पीड़न के मामलों में भी इजाफा हुआ है। बाल मजदूरी को रोकने के उद्देश्य से प्रदेश बाल कल्याण आयोग, अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेव द चिल्ड्रन और यूनिसेफ काम कर रहे हैं। इसी को लेकर अजमेर में बाल कल्याण आयोग की एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी विभागों के अधिकारी और स्वयंसेवी संगठनों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में सभी को बाल कल्याण से जुड़े कानूनों और उनके संबंध में जारी नए दिशा निर्देशों की भी जानकारी दी गई। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरडी गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं ने गेट पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन छात्राओं ने कॉलेज के 22 प्रोफेसर्स की आगामी विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगाने का विरोध किया। छात्राओं का आरोप है कि प्रोफेसर्स की चुनाव में ड्यूटी लगाने से कॉलेज में शिक्षण व्यवस्था ठप हो गई है। प्रदर्शन करने वाली छात्राओं ने अध्यक्ष सोहम चौधरी के नेतृत्व में पहले तो गेट पर ताला लगा दिया और बाद में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को आश्वासन देकर कॉलेज के गेट का ताला खुलवाया और एक्स्ट्रा क्लास चलाने का भी वादा किया। बॉयज टीचर्स की लेक्चर्स की वजह से हमारी बिल्कुल क्लासेस गर्ल्स की लग नहीं पा रही है। गर्ल्स गांव से आती हैं लड़कियां और गांव से आती है और यहाँ पे पता चलता है कि क्लासेस नहीं लग रही है, मायूस होकर दोबारा लौट जाती हैं। भरतपुर की लड़कियां हैं जो कि ट्यूशन लगा सकती हैं, पर गाँव की लड़कियां कैपेबल नहीं है कि वो ट्यूशन लगा सकें और पढ़ सकें। हमारा बस इतना ही अनुरोध है और मांग कर रहे हैं कि हम ये नहीं कहते कि ड्यूटी कैंसिल कर दी जाए, लेकिन 3-4 घंटे के लिए टीचर्स को फ्री किया जाए, जिससे वो हमारी क्लासेस लें, उसके बाद उनका फील्ड वर्क है वो करवाएं।
प्रशासन को अवगत कराया इस बात में? प्रशासन को अवगत कराने के लिए सबसे प्रथम हमने प्रिंसिपल सर से बात की है इस मैटर में। प्रिंसिपल सर बोलते हैं कलेक्टर साहब के पास हम 3 बार जा चुके हैं, कुछ निवारण नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसलिए मजबूरन होकर हमें तालाबंदी करनी पड़ी है। एक से अधिक लेक्चरर्स हैं, वहाँ क्लासेस को हम कुछ कर दी हैं, कुछ को बहुत जल्दी कर देंगे, लेकिन जहाँ एक भी लेक्चरर नहीं है वहाँ ये समस्या है। इसके बारे में मैं प्रशासन से व्यक्तिगत लूंगा। जयपुर के ज्ञान विहार कॉलेज में क्लाइमेट एंड वाटर पर कन्वेंशन का आगाज किया गया। इस कन्वेंशन में करीब 140 साइंटिस्ट ने हिस्सा लिया। इसमें युवाओं को जागरूक करने और प्रकृति को संजोए रखने पर अहम जानकारी दी गई। जयपुर के ज्ञान विहार कॉलेज में आयोजित सेमिनार में ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव और उससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर मौजूद वैज्ञानिकों ने बताया कि कैसे अपने लाइफस्टाइल, बढ़ते पॉपुलेशन को रोककर और सामाजिक कर्तव्य की ओर ध्यान देकर ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। कैसे इतने बड़े चैलेंज को, जब से ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस है, मैं नहीं मानता इससे बड़ा कोई चैलेंज कभी भी नहीं आया आज तक। ये इतना बड़ा जो चैलेंज है, इसके ऊपर पूरे देश भर से लगभग 700 से ज्यादा साइंटिस्ट यहाँ पर भी आए हुए हैं। डिफरेंट IIT से भी हैं, IIM से भी हैं, आपके जर्नलिज्म की फील्ड से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और ओपिनियन मेकर्स अगर ये तीनों मिलकर बैठते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि हाउ टू फेस दिस चैलेंज, तो कोई एक चीज आउटकम आएगी। निश्चित रूप से इसका एक आउटकम आएगा और इसका जो आउटकम आएगा वो हम डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर उसको प्रेशर ग्रुप के रूप में इवॉल्व करना चाहेंगे कि सरकार अपनी नीतियां, इवन आपके जो जर्नलिस्ट हैं, ओपिनियन मेकर हैं, उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आए। क्योंकि अगर आप ये देखें कन्वेंशन के 3 इश्यूज के ऊपर कम से कम मैं मानता हूँ बात होनी चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल्स के ऊपर, इसके ऊपर बात होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होनी चाहिए। और इन तीनों चीजों से ही इसका समाधान निकल सकता है। इस सेमिनार में शामिल बच्चों ने सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में जाना, साथ ही प्रकृति के संरक्षण के महत्व को समझा। वहीं इस मौके पर मौजूद डॉक्टर सुधांशु ने बताया कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर ऐसा प्राकृतिक प्रोजेक्ट बनाया है जिसकी मदद से गांव के लोगों को लाभ पहुंचेगा। अभी रिसेंटली हमारा एक टाइप हुआ है, अक्षय पात्रा जो है, हम लोग उनको हमने बोला है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े गौशालाएं हैं। फॉर ए ट्रायल हमने एक डिजाइन बनाया है उनके लिए, जहां वो पहले अपनी गायों को चारे को प्रिपेयर करने के लिए बहुत बड़ा फ्यूल यूज में ले रहे थे। अब जो हमने टेक्नोलॉजी उनको दी है अभी, उससे हमें लग रहा है कि उनको फ्यूचर में अपने गायों को या अपने पशुधन को खाना खिलाने के लिए किसी तरह के अब फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, गैस की या पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमने सोलर किट उनको बना के दिया है, उससे शायद वो लोग इसको मतलब हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये एक ट्रायल है, फर्स्ट ट्रायल है। अगर ऐसा होगा तो गांव के अंदर हम इस टेक्नोलॉजी को भेज सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर, कम से कम अगर ये भी हो जाए कि उनका जो पशु है उसका जो फूड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि उनको इसको पकाना होता है, तैयार करना होता है, हम उसको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं तो आई बिलीव कि हर एक राजस्थानी फैमिली में, हर एक किसान के घर पे, हर एक रूरल एरिया के अंदर जो फैमिलीज हैं उनको कहीं ना कहीं पर अगर 1000 रुपया पर मंथ भी अगर हम लोग सेव करने का मौका दे रहे हैं तो दिस विल बी बिग अचीवमेंट एंड क्रेडिट फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी। ये सेमिनार 2 दिन चलेगा, जिसमें छात्रों को प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही वैज्ञानिकों के साथ काम करने का भी अच्छा अवसर मिलेगा। जूही आदित्य, जयपुर, जे मीडिया। पाली के सोसाइटी नगर में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक विवाहिता की 2 साल पहले ही शादी हुई थी और शादी के कुछ महीनों के बाद विवाहिता जो है उसकी हत्या हो गई थी। दहेज के लिए प्रताड़ित करने की बात है। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी और दहेज की लालच में विवाहिता की हत्या कर उसे पंखे से लटका दिया गया। अजमेर की छात्रा यामिनी सिंह ने कनाडा में हो रहे कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में कांस्य और रजत पदक जीतकर पूरे राजस्थान प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस चैंपियनशिप में यामिनी के साथ अजमेर की
निवेदिता ने भी हिस्सा लिया था। अजमेर पहुंची दोनों खिलाड़ियों का जमकर स्वागत हुआ। खेल संघ की ओर से दोनों खिलाड़ियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। यामिनी ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच और परिवार के सदस्यों को दिया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी राजस्थान प्लस। नमस्कार। प्रायोजक हैं बिरला व्हाइट केयर वॉल पुट्टी, पपड़ी की छुट्टी। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश। उत्तम एसएसपी। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा छाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। मेरे परिवार की सेहत का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस, एलोवेरा, आंवला, नोनी, करेला, त्रिफला आदि। विट्रो नेचुरल्स। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए स्टमक इन्फेक्शन, इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय। नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा। नया लाइफ बॉय। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाऊं? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है। रेत का अथाह सागर, कहीं कहीं पर कंटीली झाड़ियां और उस पर दौड़ते रंग बिरंगे सजे हुए ऊंट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के सम सैंड ड्यून्स की। वैसे तो जैसलमेर में कई महल और किले भी हैं, लेकिन रेत के टीले देखे बगैर जैसलमेर की यात्रा अधूरी है। सैंड ड्यून्स यानी बालू के टीले और जैसलमेर के ये रेत के टीले राजस्थान का असल एहसास कराते हैं। देश के सबसे गर्म शहरों में से एक जैसलमेर राजस्थान के पश्चिमी छोर पर थार मरुस्थल में बसा है। रेतीली जमीन पर बसा होने के कारण जैसलमेर को पहले मेर के नाम से भी जानते थे और इस शहर से करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर है सम, जो अपने सम सैंड ड्यून्स के लिए मशहूर हैं। रेत के दरिया जैसा सम, जिसके तट पर कई दर्जन भर ऊंट वाले बैठे रहते हैं। अपने ऊंटों को रंग बिरंगे पहनावे से सजा सैलानियों के इंतजार में। रेत के जहाज में सैर करने का आकर्षण और रेत के दरिया में नौका विहार, चंद मिनटों में ही सारे जहाज खुल जाते हैं। ऊंटों पर लग जाती हैं सवारियां और चल देते हैं रेगिस्तान की सफारी पर।